सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन नॉलेज बाय आरबी को और बेल आइकन का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। तो दोस्तों, इसको हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर आपका पुत्र अच्छा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। अगर आपका पुत्र बुरा है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। अगर आपका पुत्र बुरा है, उसके लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, उसके लिए बैंक बैलेंस कर रहे हैं, जमीन जायदाद घर द्वार ये सब पूरा जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं अपने पुत्र के लिए। और अगर आपका पुत्र अच्छा नहीं हुआ, पथ भ्रष्ट हो गया, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, तो आप जो मेहनत खून पसीने की कमाई आप इकट्ठा किए हैं, प्रॉपर्टी जो बनाए हैं खरीद कर मेहनत करके, वह जुआ खेलने लगेगा तो उसको बेचकर जुआ खेल जाएगा, शराब पीने लगेगा तो उसको बेचकर शराब पीने लगेगा। तो अपने पुत्र को दोनों स्थिति में, चाहे आपका पुत्र अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों स्थिति में धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दोनों स्थिति में अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा करें, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना दिए, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस कर दिए, तो आपका बेटा यही सोचेगा कि हमें किस बात की चिंता है, हमें किस बात की चिंता है। अगर आप अपने बेटे के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए, बहुत प्रॉपर्टी बना लिए, तो वह उसके दिमाग को आप जीरो कर देंगे। वह केवल इतना ही सोचेगा कि हमें किस बात की चिंता है, हमारे पिताजी ने हमें इतना बैंक बैलेंस है, इतना प्रॉपर्टी है, अब हमें टेंशन क्या बात है। आप अपने पुत्र को निकम्मा बना देंगे, कर्महीन बना देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए धन इकट्ठा करते हैं, तो वह कामचोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, मेहनती कभी नहीं बनेगा। और जो आप धन इकट्ठा किए हैं, जो आप धन को बनाए हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी बनाए हैं, उसको वह अगर शराबी हो गया, तो अगर कपूत हो गया, शराबी हो गया, तो वह उसे बेच देगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, मौज मस्ती करेगा, यार दोस्तों के साथ घूमेगा टहरेगा। तो आप के द्वारा मेहनत करके खून पसीने से बनाई हुई उस कमाई का क्या मतलब निकला, बेकार हो गया। तो पूत अगर आपका कपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। आप अगर उसके लिए धन इकट्ठा करते हैं तो उसके सोच को, उसके दिमाग को जीरो कर रहे हैं, उसके सोचने की क्षमता को कम कर रहे हैं। बस केवल वह इतना ही सोचेगा कि मुझे किस बात की चिंता, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पिताजी ने इतना बैंक बैलेंस किया है, तो मुझे क्या टेंशन है, मैं क्यों काम करूं, क्यों दिमाग ज्यादा लगाऊं, क्यों भेजामारी करूं। तो उसका दिमाग जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर आपका पुत्र अच्छा है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा है तो स्वयं बना लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। इसका मतलब यह हुआ कि अपने पुत्र को अच्छा बनाओ, उसके लिए धन इकट्ठा ना करके अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई दो, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनाओ। जब आप अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दोगे, उसके अंदर अच्छी समझदारी पैदा करोगे, जिम्मेदारी पैदा करोगे, जितना भी धन रहेगा तो भी वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर अपने पुत्र को अच्छा नहीं बनाओगे, उसके अंदर समझदारी नहीं करोगे, जिम्मेदारी नहीं करोगे, तो केवल यही इतना सोचेगा हमें किस बात की चिंता, हमारे पास इतना ऐश से जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। तो उसका दिमाग शून्य हो जाएगा, वो कर्महीन हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो अपने पुत्र को आलसी और निकम्मा मत बनाओ, अपने पुत्र को अच्छा बनाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसके जो पैसा उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, उसके लिए प्रॉपर्टी बना रहे हो, वही पैसा उसके पढ़ाई में लगाओ, उसके अच्छी शिक्षा में लगाओ, उसके परवरिश में लगाओ, उसको सही संस्कार दो, सही समझदारी, सही जिम्मेदारी दो। तो इसका मतलब, इस वाक्य का मतलब यही हुआ कि अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, जितना हो सके, जितनी कठिन
जितना भी पैसा, जितनी भी कठिन शिक्षा हो उसको ग्रहण करवाओ, मेहनत करे, उसको मेहनती संघर्षी बनाओ, ताकि वह एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनकर आपका भी नाम रोशन करे, आपके जिले का, आपके देश का भी नाम रोशन करें, आपका मान सम्मान भी बढ़े। और अपने पुत्र के लिए अगर आप धन इकट्ठा करते हैं, दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा के इकट्ठा करते हैं और उसको समझदार जिम्मेदार नहीं बनाते हैं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अगर वह घूम टहर कर निकम्मा हो रहा है, आलसी हो रहा है, तब वह आपके द्वारा बनाई हुई सारी प्रॉपर्टी को वह बेच कर जुआ खेल जाएगा, शराब पी जाएगा। तो आप ऐसा अपने पुत्र को कभी मत करो। अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी जिम्मेदारी दो, उसके अंदर सोच पैदा करो, सोच पैदा करो। जब तक उसके अंदर सोच नहीं होगा, जब तक वह अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक वह कुछ नहीं करेगा और आपके द्वारा बनाए हुए धन को बेचकर जुआ खेल जाएगा, शराब पी जाएगा। तो इस वाक्य का यही मतलब हुआ कि अपने पुत्र को अच्छा बनाओ, जितना हो सके, जितना भी पैसा लगे आप उसके पढ़ाई में लगाओ। जो पैसा उसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी उसके लिए खरीद रहे हो, उस प्रॉपर्टी खरीदने के स्थान पर जितना हो सके उसके पढ़ाई में पैसा खर्च करो, उसको समझदार बनाने में, जिम्मेदार बनाने में पैसा खर्च करो। तब एक दिन आपका भी नाम रोशन होगा और पैसे की तो कमी नहीं। IAS PCS अधिकारी बनाओ, न पैसे की कमी रहेगी, न आपको इज्जत मान सम्मान की कमी रहेगी, न टेंशन रहेगा कि मैंने इतना खून पसीना बहाकर बनाया और मेरा बेटा बेचकर शराब पी रहा है या दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है। इस बात की चिंता नहीं, बल्कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने संतान को समझदार बनाओ, जिम्मेदार बनाओ। उसके लिए धन इकट्ठा न करके उस जो बचा हुआ धन है, आपके मतलब खर्चे से जो बचा हुआ धन है, उस धन को उसके पढ़ाई में लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि वह एक अच्छा होनहार, समझदार, जिम्मेदार नागरिक और एक समझदार जिम्मेदार इंसान बन सके। जय हिंद, जय भारत।